अहम खबर आपको दे रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का मुस्ताफी होने का ऐलान। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका, मुस्ताफी होता हूं। अपडेट कर रहे हैं आपको कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का मुस्ताफी होने का ऐलान सामने आया है। मजीद जानते हैं साजिद शेख से। साजिद, उन्होंने मजीद बताया है इस हवाले से कि क्यों मुस्ताफी हो रहे हैं। हाँ जी, देखिए, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा की जानिब से एक बहुत बड़ा जो है वो एक सेटबैक जो है वो सामने आ गया है। उन्होंने सबसे पहले तो फौरी तौर पर अपने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने जो इलेक्शन में जो रावलपिंडी के हवाले से जितनी भी जो बातें चल रही थी, मुबैना तौर पर जो बेज़ाब्तियां और चीजें सामने आ रही थी जिस पर बार बार धांधली का इल्जाम लगाया जाता, तो उस चीज को उन्होंने ऑन कर लिया और उन्होंने कहा कि इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो मेरे ऊपर आयद होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें सरेआम जो है वो कचहरी चौक में फांसी दे दी जाए। वो सारी रात सो नहीं सके और अब भी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर ठप्पे लगाए जा रहे हैं और अजीब तरीके से जो है वो सूरत हाल जारी है। उन्होंने कहा कि इसमें पाक फौज का कोई कसूर नहीं है, सिर्फ ये है कि हम जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कराने में नाकाम रहे हैं। इसमें तमाम तर आरोज और दीगर लोग भी शामिल हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने रावलपिंडी की बड़ी खिदमत की और रावलपिंडी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, 24-24 घंटे मैंने काम किया, लेकिन अब जो मेरे ऊपर दबाव था, जो भी प्रेशर था, उसकी वजह से मैं इस चीज को बिल्कुल ऑन करता हूँ और ये मेरी था और ये हमारी ही गफलत थी जिसके बायस जो है वो इलेक्शन ठीक नहीं हुआ और मैं इस वजह से अपने इस्तीफे से मुस्ताफी होता हूँ। और उन्होंने साथ में ये ऐलान भी किया कि उनको फौरी तौर पर अगर रावलपिंडी पुलिस चाहे तो उनको यहीं से गिरफ्तार कर सकती है और खास से रंजीदा नजर आए और बहुत ज्यादा उनकी सूरत हाल थी, वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग नजर आई हमें और उनका मोराल जो था वो खासा डाउन नजर आया। और दीगर तरह से उन्होंने जो है वो जो भी इल्जामात लगते चले आ रहे थे, उन्होंने कहा कि 70-70 हजार की लीड से जो लोग कैंडिडेट जीत रहे थे उनको हरवाया गया और इसी तरह अब भी जो ठप्पे लगाने का सिलसिला है वो जारी है। और मेरे मतहत पे जो काम नहीं करना चाह रहे थे उन्होंने भी उनके साथ इस चीज पर बात की, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी और यही कहा गया कि उन्हें सजाए मौत देनी चाहिए। और इसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो चीफ कमिश्नर हैं, जो कि इस्लामाबाद के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं और साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको भी इसी तरह की सजाएं होनी चाहिए। और बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं क्योंकि रावलपिंडी के जो चीफ कमिश्नर रावलपिंडी हैं वो ऑल इन ऑल होते हैं, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनकी तरफ से कबूल कर लेना और वो भी तमाम तर मीडिया की मौजूदगी में, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके ऊपर जो है अब सवालिया निशान उठना शुरू हो चुके हैं और ये जो जितने भी इल्जाम लगाए, उन्होंने कहा कि PSL के मैसेज होने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि जो मैं आपको अनाउंस करने जा रहा हूँ, एकदम से उन्होंने फिर ये ऐलान कर दिया कि मैं इससे जो है वो इसका मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूँ और तमाम तर जिम्मेदारी जितनी भी है, ये जितनी धांधली हुई है और जितनी भी इसमें मुबैना तौर पर रद्दोबदल हुआ है, उस तमाम तर का मैं जिम्मेदार हूँ और मुझे कचहरी चौक में सरेआम जो है वो फांसी दी जाए। जी अच्छा, ये बताइएगा, ये जो 13 लोगों की बात कर रहे हैं कि इन 13 लोगों को हम लोगों ने जितवाया है, ये कौन है? इस हवाले से उन्होंने कुछ बताया है या हलकों के हवाले से कि कहाँ कहाँ पर धांधली हुई है? देखें, उन्होंने 13 लोगों से मुराद ये है कि उन्होंने 13 मजमूई सीटों की बात की है। ये वो सीटें हैं जो कि जिस पर बार बार बात की जा रही थी और बार बार ये कहा जाता कि इन सीटों पर धांधली हुई है और PTI की जानिब से बार बार इल्जाम लगाए जाते कि उनके जो इंडिपेंडेंट हमायत याफ्ता कैंडिडेट थे उनको यहाँ से हजारों की लीड से जीतने वालों को हरवाया गया था। तो ये वही सीट्स हैं जिनके बारे में बात हो रही है और जिनको चैलेंज भी किया जा चुका है और मुख्तलिफ तरह से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। और अब इस वक्त भी DC रावलपिंडी के ऑफिस के बाहर भी एक PTI की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा जारी है, जिसमें शिमाबिया ताहिर जो कि 57 की उम्मीदवार थी, उनके साथ साथ दीगर जो उम्मीदवार हैं NS56 के, 51-2 वगैरह के, तो वो भी अभी इस वक्त मौजूद हैं। तो ये वही सूरत हाल है सारी जो कि काफी दिनों से डिस्कस हो रही थी और इसके ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क चल रहा था। तो यही वजह है कि उन्होंने ये कहा कि मेरे जो आबाओ अजदाद हैं उन्होंने पाकिस्तान बनने में अपना किरदार अदा किया। मैंने दिन रात एक करके जहाँ भी गया अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में 24-24 घंटे दिन रात मैंने काम किया, लेकिन वो उसका मकसद ये नहीं था कि वो किसी भी तरीके से किसी दबाव में आकर या किसी भी तरीके से किसी प्रेशर में आकर इस किस्म की कोई जिम्मेदारी कबूल करें। तो अभी उन्होंने यही ऐलान किया कि मैं इस तमाम तर चीज पे किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता, मैं खुद इसका जिम्मेदार हूँ और मुझे इसकी सख्त तरीन सजा दी जाए। और साथ साथ ये भी जो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो देखने में आई, क्योंकि जब भी हमने उनको देखा वो खासे बड़े एक्टिव और बड़े शायर बशार नजर आते थे, लेकिन आज वो खासे रंजीदा थे। और जैसे ही उन्होंने ऐलान किया, ऐलान करने के साथ ही वो
अपनी उन्होंने सीट छोड़ी और उसी वक्त यहाँ से स्टेडियम में हम मौजूद हैं, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस से फौरी तौर पर रवाना हो गए हैं। और साथ में उन्होंने ये ऐलान भी किया कि अगर रावलपिंडी पुलिस चाहे तो उनको बेशक यहीं से गिरफ्तार कर ले, उन्हें इस चीज पर कोई इतराज नहीं होगा। साजिद, कौन कौन लोग इसमें मुलव्विस थे, उनके अंडर कौन कौन थे, इस हवाले से कुछ डिटेल्स आई हैं सामने? देखें, इसमें उनके अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, इसके अलावा तमाम तर आरओज हैं। आरओ जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के अंडर में काम करते हैं, और इसी तरह फिर इसमें तमाम तर आरओ के अंदर जितनी आगे मजीद आगे लोग हैं वो तमाम तर अमला एक बहुत बड़ा अमला हो जाता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये रावलपिंडी रीजन की बात हो रही है, क्योंकि रावलपिंडी रीजन के वो सरबराह हैं, तो इसलिए उनकी इतनी बड़ी ये जिम्मेदारी कबूल कर लेना और इतना बड़ा इल्जाम अपने सर ले लेना, अब इसके अंदर क्या हकायक हैं, मजीद हकायक भी सामने आ जाएंगे जल्दी, क्योंकि ऐसा लगता है मुबैना तौर पर उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा दबाव था जिसकी वजह से उन्होंने किया। और उनका ये कहना कि मैं रात भर सो नहीं सका और मुझे रातों को नींद नहीं आ रही क्योंकि मैं सारा कुछ हमारे सामने हुआ है, तो ये चीजें जो हैं वो कहते हैं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और यही वजह है कि उन्होंने ये जो इस्तीफे का ऐलान किया है। और जल्द ही उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी, और ये भी हमारे पास इत्तला थी कि महीने डेढ़ बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, लेकिन रिटायरमेंट से पहले मुस्ताफी होने का ऐलान कर देना ये एक बहुत बड़ा इटसेल्फ एक क्वेश्चन मार्क है। और तमाम तर लोग जो हैं वो खासे जितने भी यहाँ पर लोग हैं अवामी हल्कों में बड़ी गहरी तशवीश फैल गई है, क्योंकि साथ साथ अब एकदम से जो है वो सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ जगहों पे मैसेजेस चलना शुरू हो चुके हैं। और ये चीज़ जो है आगे चल के ये जो इलेक्शन है इस पर कितने से सहायता कसर अंदाज होती है ये अब आगे चल कर ही पता चल सकेगा, लेकिन ये है कि लगता है ऐसा है कि शायद ये इससे अच्छा खासा जो है वो इलेक्शन के जो नताइज हैं उसके ऊपर इसके असरात जरूर मुरतब होंगे। साजिद, ये बताइएगा कि उनका इस्तीफा गया किसके पास है अभी? देखिए, अभी तो उन्होंने जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया था कि ये अभी इस तरह यहाँ पर मैं इससे जो है वो इस्तीफे का ऐलान करता हूँ। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाया तो इसने गया था कि चूंकि अभी PSL का स्टार्ट होना है तो यहाँ पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मीडिया को मदऊ किया गया था, मगर उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक लाइन का जिक्र करने के बाद फौरन ही वो डायरेक्ट वो अपने मुद्दे पे आए और उन्होंने एकदम से अपने इस्तीफे का ऐलान भी किया और साथ ही कहा कि ये जितने भी हुए हैं 13 के 13 जगहों पे ये तमाम तर की मैं जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और 70 हज़ार की लीड से लोग जीत रहे थे उनको हरवाया गया है। और मुबैना तौर पर जिस तरीके से भी इसमें ये सूरत हाल बनी है इसमें मैं इसका डायरेक्ट और बाय रास्त जिम्मेदार हूँ, और मेरे जो है वो मेरा अमला टिकता रहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है और ये ठीक नहीं हो रहा। और उन्होंने 13 जगहों की बात भी की इस हवाले से, और साथ में ये बहुत बड़ी बात है कि जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने बात की उनके ऊपर भी इल्जाम लगाया कि एक तो मुझे फांसी दी जाए साथ में उनको भी दी जाए कचहरी चौक पे, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। इस चीज का हमने कोशिश की उनसे सवाल करने की कि मतलब आपके ऊपर किसका दबाव था या किस तरह की सूरत हाल थी, उस तरफ वो बिल्कुल भी उन्होंने उस पर नहीं कहा। उन्होंने ऐसा लगता है कि तमाम तर जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली और वो किसी के ऊपर इल्जाम नहीं देना चाहते। साजिद, हमारे नाजरीन को कुछ ये भी बताएं कि आपने ये कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की है, तो क्या जब वो आए थे तभी उनकी बॉडी लैंग्वेज से फील हो रहा था कि वो ये ऐलान करने जा रहे हैं, या फिर जैसा कि आपने बताया कि पहले उन्होंने PSL की बात की और फिर अचानक से ये ऐलान कर दिया? नहीं, जिस वक्त वो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो वो पहले से ही थोड़ा सा उनकी बॉडी लैंग्वेज कोई बहुत ज्यादा मुतासिर कुन नहीं थी, क्योंकि नॉर्मली जो रावलपिंडी के जितने भी इंतजामी हल्के हैं उनमें एक बहुत बड़ा उनका नाम है और एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत के तौर पे जाने जाते हैं, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो नहीं थी। आदतों के जैसे ही वो आए उन्होंने बैठते साथ ही मीडिया से कोई लंबा चौड़ा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि PSL के मैचेस होने जा रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी जो मैं आज आपको खबर सुनाना चाहता हूँ, मैं ये वो खबर सुनाऊंगा जिससे मैं सारी रात सो नहीं पा रहा, और वो सब खबर ये है कि मैं अब अपने इस्तीफे से रिजाइन करता हूँ और मैं अपनी ये जो जुर्म है इसमें बराबर का शरीक हूँ, और मेरे साथ जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी बराबर के शरीक हैं, तो लिहाजा मुझे सरेआम जो है कि कचहरी चौक में फांसी दी जाए और बेशक मुझे रावलपिंडी पुलिस जो है यहाँ से गिरफ्तार कर ले, और जो मेरे साथ जो शरीक मुल्जिम है उनको भी इसी तरह ही फांसी दी जाए जिस तरह के मेरे बारे में कहा मैं कह रहा हूँ अपने बारे में। तो इस तरह उन्होंने कहा कि मैं अपने गुनाह की सरेआम माफी मांगता हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था और जीतने वालों को हमने हरवाया। एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि जीतने वालों को हमने हरवाया और मुझे सरेआम गिरफ्तार किया जाए और फौज ने इलेक्शन ठीक करवाए और